वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 2 जुलाई 2020 और 2 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संस्थान के छात्रों ने संभावित प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईआईटी दिल्ली के। तो अभी आईआईटी दिल्ली के छात्रों की मदद से एम्स के डॉक्टर्स ने अस्पताल में रियल टाइम कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। ये मरीज जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के साथ ही ठीक होने के 28 दिन बाद संभावित प्लाज्मा डोनर्स बन सकते हैं और इस एप्लीकेशन का नाम है कोपल 19। इस एप्लीकेशन में उन मरीजों का ब्यौरा है जो पहले ही एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं या जिनका वर्तमान में इलाज चल रहा है, और उन मरीजों का ब्लड ग्रुप भी शामिल है ताकि जिन मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता हो उन्हें बिना किसी परेशानी के समय पर इसे प्राप्त किया जा सके। और अभी तक ये ऐप 70 लोगों पर निगरानी रख रही है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरडे द्वारा कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ए, कोरोना कवच। तो अभी एयरडे ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि 10 जुलाई तक कम अवधि यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोरोना जीवन बीमा पॉलिसी को लाया जाए और उस पॉलिसी का नाम कोरोना कवच रखना है। और इस पॉलिसी से ग्राहकों को काफ़ी फायदा होने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। और ये कोरोना कवच पॉलिसी 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। और इसे किन किन टाइम पीरियड के लिए लाया गया इसके भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि 3.5 महीने, 6.5 महीने या फिर 9.5 महीने के लिए ये पॉलिसी लाई जाएगी। अब यहाँ पर एयरडे की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र कुंद्र। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक नेतृत्व शिखर सम्मेलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई प्रौद्योगिकी क्रॉक्स 2020 के त्योहार पर 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। तो अभी भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क एप्लीकेशन ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोगेक्स 2020 के 2 कैटेगरी में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और ये 2 कैटेगरीज हैं बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर के तहत प्राप्त किए हैं। कोग्स 2020 ये लंदन की प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट है और माई गवर्नमेंट दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक जुड़ाव मंच है जो सरकार और नागरिक के बीच दो तरफा संवाद की सुविधा प्रदान करता है। और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है उसमें प्रशासन की सुविधा प्रदान करने में मदद भी करता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप मेरी हेल्प कर सकें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में किसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, डी, आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आई कोविड-19 महामारी को देखते हुए
आईआईटी मद्रास ने 12वीं पास छात्रों के लिए दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स को शुरू किया है। इसे प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में शुरू किया गया है और इसी के साथ आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसने बीएससी के लिए ऑनलाइन डिग्री कोर्स को शुरू किया है। अब यहाँ पर आईआईटी की बात हो रही है तो हम दूसरे भी आईआईटी के ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि ए आईआईटी कानपुर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए हर दिन 25,000 मास्क का उत्पादन करेगा। बी आईआईटी बॉम्बे ने अभी ध्रुव नामक एक चिप को विकसित किया है और क्रोनोटिन ऐप को भी लॉन्च किया था और एक डिजिटल स्टेटोस्कोप आयुष सिंक नाम से भी बनाया है जिसके लिए इसे पेटेंट भी दिया गया है। सी आईआईटी गुवाहाटी ने अभी फ्लाइजी नामक एप्लीकेशन को विकसित किया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है ए गुटनी द जॉनसन। तो अभी गुटनी दी जॉनसन को फिर से 4 साल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया है। गुटनी दी जॉनसन इनको 92% वोट के साथ फिर से चुना गया है और ये आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बड़ी जीत मानी जा रही है। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी लाइजर चकवेरा, इनको अभी अफ्रीकन कंट्री मालवी का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सी माइकल मार्टिन, इनको अभी आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आप इनके भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बीमारी से उबर चुके हैं और महामारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करने को तैयार हैं? तो इसका सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले से एक कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके हैं और महामारी से निपटने के लिए प्रशासन की सहायता करने के लिए तैयार हैं और अभी तक कोविड-19 महामारी से ठीक हुए 60 लोगों को कोविड वॉरियर क्लब में सदस्य बनाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार इन सदस्यों को मानदेय का भुगतान भी करेगी और उनके रहने और भोजन का खर्च भी उठाएगी। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो ये रहा इसका मैप। इसकी कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं जिनके नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, जलदपरा नेशनल पार्क और सिंगला नेशनल पार्क। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले समुद्री क्लस्टर को स्थापित करने के लिए 49 एमएसएमई इकाइयों को भूमि आवंटित की है? तो इसका सही आंसर है ए गोवा। तो अभी गोवा सरकार ने भारत के पहले समुद्री क्लस्टर को स्थापित करने के लिए 49 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों इकाइयों के लिए एक संघ भूमि आवंटित की है और इसमें 14,380 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना का उद्देश्य जहाज को डिजाइन करना, जहाज का निर्माण करना, जहाज की रिपेयरिंग करना और समुद्री उपकरण विमान निर्माण के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा को तैयार करना है और इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने भी अनुमति दे दी है। अब यहाँ पर गोवा की बात हो रही है तो ये रहा गोवा का मैप। इसकी कैपिटल है पणजी। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इसके गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और गोवा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कोविड-19 से मुक्त हो चुका है।
तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नाडा की पहली ऐप को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है सी किरण रिजिजू ने। तो अभी केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा की पहली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि एथलेटिक्स को प्रतिबंधित दवाइयां और प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जागरूकता दी जा सके, क्योंकि कभी कभार अनजाने में भी एथलेटिक्स ऐसी दवाइयों का सेवन कर लेते हैं जिन पर वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसके कारण उन पर बैन लगा दिया जाता है और उनका करियर भी खराब हो जाता है। तो अब इस ऐप के माध्यम से उन सभी प्रतिबंधित दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि उन्हें ये पता रहे कि कौन सी दवाइयाँ खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो आप इन पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर्स का दिन कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो हम 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स का दिन यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को डॉक्टर्स बिरदन चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने इनको इनके द्वारा किए गए कामों के लिए ये सम्मान दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गई थी। और इस साल इसकी थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। और हम 1 जुलाई को ही चार्टेड अकाउंटेंट डे भी मनाते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चीनी कंपनी को अमेरिकी संघ संचार आयोग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों को। तो अभी यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हुआई टेक्नोलॉजीज और जेडटीई कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हुआई टेक्नोलॉजीज और जेडटी कॉरपोरेशन के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज मिलिट्री के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। और अब यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन इन दोनों चाइनीज टेलीफोन कंपनियों को अमेरिका के बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने के विचार को भी शुरू करने वाली है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।